अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैसलात। जैसे कि आपको मालूम है एएसएफ के अभी इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं, जो कि अभी कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए आपको एसएमएस भी आएगा, आपको ये कॉल भी करेंगे और आपको बताएंगे कि नेक्स्ट आपका किस दिन यहाँ पे इंटरव्यू है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि जिन्होंने यहाँ पे मेडिकल दिया था, मेडिकल क्लियर किया था, उसके बाद फिजिकल क्लियर किया था, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे रिटन टेस्ट दिया, तो उनको पता है कि उन्होंने कितनी मेहनत करके इस जगह पे पहुँचे हैं। अभी उनका सिर्फ इंटरव्यू है। अगर वो इंटरव्यू में क्लियर हो जाते हैं तो फिर उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग होने के बाद फिर इनकी यहाँ पे ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू के अंदर आपने अपना तारफ़ कैसे कराना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपने यहाँ पे नहीं करनी, तो इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको जॉब के रिलेटेड इसी चैनल के ऊपर वीडियोज़ मिलती हैं। बाकी मैं आपको मुकम्मल तरीक़ाकार सिखाता हूँ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो अभी हम बात कर लेते हैं एएसएफ की इंटरव्यू के हवाले से। तो सबसे पहले आपको जो तारफ़ के लिए कुछ चीज़ें कहेंगे, मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, आपने अपना नाम बताना है। उसके बाद आपसे फिर आपके वालिद का नाम पूछेंगे, आपने वो बताना है। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बताएंगे कि मैं ये डिग्री कर रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, जॉब करते हैं प्राइवेट कोई, तो आपने बता देना है कि मैं यहाँ पे सर्विस कर रहा हूँ। तो सैलरी कभी आपने ज़्यादा नहीं बतानी, उससे ये इंप्रेशन पड़ेगा कि एक बंदा अच्छी सैलरी यहाँ पे ले रहा है तो वो इस जॉब के लिए क्यों आया है। उसके बाद नीचे अगर बात करें वालिद क्या करते हैं, तो वो आपने बता देना है। अगर वो कुछ सर्विस करते हैं या अपना उनका बिजनेस है तो आपने वो बता देना है। अभी मैं आपको कुछ मज़ीद चीज़ें बता दूँ। सबसे पहले आप एक चीज़ नोट कर लें कि ये आपसे पूछेंगे कि आप अपने बारे में बताएं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने बचपन से लेके अभी तक इनको कुछ चीज़ के बारे में बताना है कि अभी करंट बताना है। तो मैं आपको बता दूँ, आपने जस्ट यहाँ पे तालीम के बारे में बताना है और साथ अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो आप उसके बारे में इनको बताएंगे। तो बाकी फैमिली मेम्बर के बारे में बता दें और बाकी आप फादर के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं। तो उसके बाद एक और चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पे आपने लंबी बात नहीं करनी। जो आपसे ये क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर बिल्कुल आपने शार्ट भी देना है और यूनिक भी देना है और डिसेंट किस्म का आपने यहाँ पे इनको आंसर देना है। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा इनको बताएंगे तो आपका इनके ऊपर कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके लिए एक मिसाल दे देता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई, आप देख सकते हैं, नोट कर लें। जितना टाइम लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर से 5 फ्लोर पर जाते हुए लगता है, इतना टाइम में आप बात करें। मतलब है कि आप तकरीबन जो आपने बात करना चाहते हैं उसके लिए तकरीबन आपके पास जो टाइम होगा वो 1 से 2 मिनट में आप अपने अपनी बात को पूरा करना है। इससे ज़्यादा टाइम आपने नहीं लगाना। जो आपसे ये सवाल करें, कोशिश करें आप 1 से 2 मिनट के अंदर उसका जवाब दें। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो इसका भी बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा कि उनको लगेगा कि ये बंदा बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है और ये बिल्कुल इस तरह यूनिक बात नहीं कर रहा कि जो शॉर्ट सी हो। तो ये आपके लिए दूसरी एडवाइस होगी है कि आपने जो भी बात करनी है वो तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर मुकम्मल करनी है और मुकम्मल करने के बाद चुप हो जाना है। इससे ये होगा कि इनको पता लगेगा कि एक बंदा बिल्कुल डिसेंट तरीके से हमें जवाब दे रहा है, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसके बाद आप एक और चीज़ नोट कर लें कि जो आपका इंटरव्यू सर ले रहा है उसकी भी आप बात को सुनें। अगर आप भी बोलते रहेंगे कि उसको लगेगा कि ये बंदा मेरी बात तो सुन नहीं रहा, वो फिर आपसे क्वेश्चन क्या करेगा। तो इसलिए आपने उनको टाइम देना है। जस्ट आपने यहाँ पे 1 से 2 मिनट बोलना है, उसके बाद उनको टाइम देना है, वो आपसे फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर आपने उनका जवाब देना है। अगर आप ही बोलते रहेंगे तो इससे भी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा कि अगर आप उनको सवाल करने का मौका ही नहीं देंगे तो इससे भी आपका अच्छा यहाँ पे इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो बाकी आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे इनके पास डॉक्यूमेंट वगैरह सारे होते हैं। ये आप ना समझें कि आपकी सीवी इनके पास है तो मुझे यहाँ पे कोई कुछ चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कोशिश करें कि आप इनको अपने बारे में कुछ बताएँ, जो कि आपने डिग्री की है, उसके बाद आपको एएसएफ में आने का आपका दिल क्यों किया है, उसके बाद आप इसके शोबे में क्यों आना चाहते हैं, इसके बारे में आप इनको खुद इस बारे में बताएं कि आप एएसएफ में क्यों आना चाहते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस दूंगा कि आपने कभी किसी की भी इंटरव्यू लेने के साथ फ्रैंक नहीं होना। मिसाल आपने यहाँ पे किसी के साथ फ्री नहीं होना। उसकी ये वजह है कि अगर आपसे ये इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो आपको चेक करने के लिए भी आपसे हो सकता है ऐसे नॉर्मल बात करें। अगर आप भी यहाँ पे फ्री हो गए तो उनको लगेगा कि ये बंदा बिल्कुल सीरियस है ही नहीं। तो इसके लिए आपको ये एडवाइस है कि आपने जस्ट अपने इंटरव्यू के ऊपर फोकस रखना है। जो आपसे वो सवाल करेंगे उसका आपने जस्ट जवाब देना है और बाकी आपने नॉर्मल बात करनी है और यूनिक बात करनी है। अगर आप इस तरह के इस चीज़ों के ऊपर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू यहाँ पे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको मैं मज़ीद बातें बताऊँ, तो अगर ये आपसे पूछेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएँ तो आपने इनको 3 पार्ट्स में पहले पार्ट के अंदर आपने स्टडी के बारे में बता देना है, दूसरे में अगर भी जो आप करंट कर रहे हैं और तीसरे में आपने बताना है कि अगर मेरी ये सर्विस हो जाती है तो मैं यहाँ पे इस इदारे के लिए काम करूँगा, मेहनत करूँगा और इंशाल्लाह मैं इसका नाम भी रोशन करूँगा। और इसके लिए आपने 3 पार्ट्स में इनको बताना है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहती है।